थी। एक इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री, यानी जब वो हमला कर रहे हैं मुरीदके में या किसी और पाकिस्तान के एरिया में, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिर्फ भारत के साथ जंग नहीं चल रही, उसके साथ इसराइल, दो मुल्क हैं, एक इसराइल है और एक भारत है। तो दो मुल्क उनके साथ एक वक्त में जंग चल रही है और जो अमेरिका है वो इनके पीछे बैठ के सारा कुछ करवा रहा है, मैं ये समझता हूँ। बात आएगी पाकिस्तान पे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और इंडिया को अच्छे से शिकस्त देंगे। ये गज़ा नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ना ही ये बांग्लादेश है। होश के नाखून लो, होश के। जैसे मोदी साहब आए, इन्होंने तो हिंदुत्व ला के इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया है और वो हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है। जवाबी कार्रवाइयों में उनकी भी जानें जा सकती हैं, ये तो लाजमी बात है। जानें दोनों तरफ से जाएंगी, मफाद कोई और उठा के ले चला जाएगा। जंगा कदी भी खैर नहीं लोड़ी, पुत्र इधर भी मरते ने, पुत्र उधर भी मरते ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीब मानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाज़रीन, इंडिया पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान पर अपनी जारहीत का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान के जो मशहूर इलाके हैं, मशहूर शहर हैं और बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इनके ऊपर उसने ड्रोन हमले किए हैं और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दिया। आज हम जानेंगे आम आवाम से और नौजवान, बूढ़े और बच्चों से कि वो क्या चाहते हैं और वो इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। आए जानते हैं। सफियान साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को, जिन्होंने जारहीत का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इन शहरों पे हमले किए हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो हमलों की एक तो पहली बात, इंडिया के पास बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी जो वो पहलगाम अटैक की बात करते हैं तो वो किसी भी तरह से बात उनकी बनती नहीं है। जब उनको ऑफ़र किया गया था कि आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, किसी भी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लें, आप यूके को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं उसको कर लें, किसी और को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप उसको इन्वॉल्व कर लें, उस तरफ वो आए नहीं। और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ की है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। देखो, जब आप एक, चलो LOC के पार अगर वो हमला करते, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री, यानी जब वो हमला कर रहे हैं मुरीदके में या किसी और पाकिस्तान के एरिया में, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अटैक कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि किसी भी तरह मेरे मुताबिक तो इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अलग बात है कि आफ्टर वट रशिया हैव डन, वट इसराइल हैव डन, इंटरनेशनल लॉ काफ़ी वीक हो गया है, तो वो इस चीज़ का शायद फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया को जो उन्होंने हमले किए हैं वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उसकी कोई वजह ही नहीं बनती थी। क्योंकि जो उन्होंने बताया है कि पहलगाम हमला वहाँ पे हुआ है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, तो उनको चाहिए था कि वो उसको पहले अच्छे तरीके से तहकीकात करते। उसके बाद अगर ये बात साबित होती कि पाकिस्तान ने हमला किया है तो इसको फिर आगे अवामी कहता हूँ, जो एक बड़ी इंटरनेशनल हाँ, तो वहाँ पे ये बात लेके जा सकते थे, बजाय इसके कि वो ये मिसाइल मारें या इस तरह के हमले करें। तो उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज जो हमलों के दौरान इसराइली मिसाइल यूज़ किए गए इंडिया की जानब से, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसराइल खुलकर सामने आ गया, उसने सीना चौड़ा करके कहा है कि मैं जी इंडिया की सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस टाइम पाकिस्तान की सिर्फ भारत के साथ जंग नहीं चल रही, उसके साथ इसराइल, दो मुल्क हैं, एक इसराइल है और एक भारत है। तो दो मुल्कों के साथ एक वक्त में जंग चल रही है और जो अमेरिका है वो इनके पीछे बैठ के सारा कुछ करवा रहा है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, वैसे तो पहली बात मैं ये कह दूं कि इसराइल कोई पहली बार नहीं आया खुल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि एक पाकिस्तान के पासपोर्ट में भी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है इसराइल को खुले आम तस्लीम नहीं करता। और ये एक वो चीज़ है जो कि इसराइल को हम पे तारी होने पे क्या कहती है, वो करती है। आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहेंगे, आप जितने कोवर्डली हमारे पे अटैक कर ले, जितना पीठ पीछे से वार करना चेक कर ले, हमारी पाक फ़ौज हमारी जो है वो पुरअज़म है, जज्बा है और सारे तैयार है। हमारे टैंक्स, हमारे मिसाइल। एक चीज़ ये है कि जो इंडिया की जो है वो न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि नो फर्स्ट यूज़ की उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है, जबकि जो पाकिस्तान है वो अगर कुछ भी जो भी ये जारी है, चल रही है, अगर ये कुछ भी एक्सट्रीम पे जाता है तो पाकिस्तान की कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं और पाकिस्तान धाबा बोल सकता है। मैं तो ये पहली बात ये कहना चाहूँगा, इंडिया ने जो हरकत किया ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है और गलत हरकत है। और अगर बात आएगी पाकिस्तान पे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और इंडिया को अच्छे से शिकस्त देंगे, इंशाल्लाह। तो क्या अगर आपको बॉर्डर पे भेजे तो लड़ाई करेंगे वहाँ जाके? हाँ, ज़रूर। हम इसका भरपूर दफा करेंगे। हम अर्ज़ वतन की चप्पा जगह पर उसका दफा करेंगे। इंडिया को होश के नाखून लेना चाहिए। हमें पलवाना के वाक़े पर इंतहाई दुख है,
लेकिन उसका बहाना बनाकर पाकिस्तान का पानी बंद करना, जो कि 10 साल पुराना इनका प्रोग्राम था, और ये अब जो ये अटैक कर रहे हैं, ये गज़ा नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ना ही ये बांग्लादेश है। होश के नाखून लो, होश के। और हम नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी बड़े बाशऊर लोग हैं, हमारे बच्चों की भी आवाज़ें सुनी होगी, हम अमन चाहते हैं, और खून इधर बहे या उधर बहे ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें जो बेनिफिशरी हैं वो जंगी सरदार होते हैं, वो जो असले के एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं, जेबें उनकी भरती हैं, अवाम का खून बहता है, उनके हकूक़ सलब होते हैं और उनके लिए परेशानियों में इजाफ़ा होता है। लिहाजा मैं दोनों तरफ की हुकूमतों से कहूँगा कि हमें इंतहाई बुज़दबारी से इसको जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया को समझ नहीं आ रही तो फिर जो आज तक किया है इंडिया ने, ये तो हमारा जवाब उस पर उधार है और ये हमें ज़रूर देना चाहिए। अच्छा सर, आज इसराइली मिसाइल इस्तेमाल किए गए इंडिया की जानब से, तो इसराइल इसका साफ साबित होता है कि वो खुलकर सामने आ गए हैं इंडिया की हिमायत में। तो अब इस बारे में, अमेरिका तो पहले उनके साथ है, इंडिया इसराइल अब खुल के सामने आ गया, तो अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम तो 50, 60, 70 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि अपने इलाकाई दोस्तों को दोस्त बनाया जाए, चीन को बनाया जाए, रूस को बनाया जाए, अफ़गानिस्तान से हमें मामलात हमारे ठीक होने चाहिए, हमारे ईरान से ठीक होने चाहिए। लेकिन इंडिया को घुमंड रहा है वो हमेशा का, और जब से मोदी साहब आए इन्होंने तो हिंदुआता ला के इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया है, और वो हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है। हमेशा जमहूरियत से, अमन से, इंसाफ से, आवाम के हकूक़ देते हुए हुकूमतें मुस्तहकम होती हैं। इस तरह की हुकूमतें मुस्तहकम नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान में अब भी अपने अकल के नाखून लें। हमने देखा 65 की जंग में हमारी इमदाद अमेरिका ने बंद की। आज हम असले में 80% जो इन्हिसार आज भी हमारा चाइना पे है। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, हमें चाइना से अपने ताल्लुकात को और जो भी इलाकाई दोस्त हैं उनसे मजबूत। जी, बहुत शर्मनाक हरकत है इंडिया की तरफ से। अगर इंडिया सोच रहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान पे हमले करेंगे तो ये गलत है। जवाबी कार्रवाइयों में उनकी भी जानें जा सकती हैं, ये तो लाजमी बात है। जानें दोनों तरफ से जाएंगी, मफाद कोई और उठा के ले चला जाएगा। हमें अपनी अफवाज का साथ देना चाहिए, उनके साथ मिल के खड़ा होना चाहिए, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे। मोदी का जंगी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, और ये उस बात से बेखबर है कि उसका पंगा इस बार किस अवाम से पड़ा है। हम इंशाल्लाह दुश्मन को नाको चने चबवाएंगे। हमारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर बंदा मुस्तैद है, और अपनी अफवाज के साथ और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मुस्तहकम, मुस्तैद और शाना बिशाना खड़ा है। जो अभी इस मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखेगा, इंशाल्लाह उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी नहीं, यहाँ इस वक्त सारे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे, मुहिब वतन पाकिस्तान का सबूत देंगे, और इंडिया को ये पैगाम दे देंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा।